जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज गांव मंजूरा में संत महात्मा नेकी दास जी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। पत्रकार शक्ति अम्बेडकर की तरफ से आप सभी को गुरु महाराज के जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में उज्जवल भविष्य की, सुख समृद्धि की ऐसी मंगल कामना करता हूं। तरक्की की दिन दुगनी रात हर दिन इस प्रकार से बढ़े। जैसे पिछले कुछ महीनों में गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम आधी रात को हर रोज बढ़े। माताओं, बहनों, बुजुर्गों व समस्त सम्मानित संत समाज आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए संत गुरुदास जी महाराज के जो पूरे जीवन का जो एक निचोड़ है, अक्सर मंचों पे बोला जाता है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है, संत रविदास रहे प्रसन्न। साथियों, माताओं, बहनों व बच्चों, जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें पाल पोस करके बड़ा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सपनों को साकार करेंगे, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ठीक उसी प्रकार मैं संत गुरु रविदास जी महाराज को और अपना धार्मिक पिता स्वीकार करता हूं, मानता हूं। संत गुरु रविदास जी महाराज ने कल्पना की कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, संत रविदास रहे प्रसन्न। कि राज की बात की तो क्या ऐसा राज हम लोगों ने स्थापित किया? तो समझना चाहिए क्या गुरु रविदास महाराज हमसे प्रसन्न हो सकते हैं? तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि जहाँ समता, समानता, न्याय, भाईचारा का जो शासन हो, राज हो, तब हमारे गुरुदास जी महाराज हमसे प्रसन्न होंगे। और ये सपना अभी उनका अधूरा है। जिन अधिकारों के लिए संत गुरुदास जी महाराज ने लंबे समय पहले, प्राचीन समय में लड़ाई लड़ी, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको कानूनी अमली जामा जो पहनाया, हमारे परम पूज्य विश्व रत्न ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको कानूनी अमली जामा पहनाया। और हमारी माताओं बहनों को तो भारत के संविधान से पहले इस देश में केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, पांव की जूती समझा जाता था। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर सबसे ज्यादा अधिकार दिए, सबके लिए काम, सबसे ज्यादा काम किया तो उस देश की महिलाओं के लिए है। लेकिन उस देश की महिलाएं इतनी गुरुदास जी महाराज जो बाबा साहब अंबेडकर है उनके प्रति पूरी तरह वफादार नहीं है। उनको पता होता है कि एक साल में कितने व्रत होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भारत के संविधान में उनके लिए कितने अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। हमारी माताएं बहनें अचक जागरण में जाती हैं, एक गीत भजन पे तृप्ति है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, ये माता आपको पहाड़ों में क्यों बुलाती है? आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बुलाती? हमारी माफी की तरह आपको पीएम सीएम चेयरमैन की चेयर पे क्यों नहीं बुलाती? हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन कैन टू चेंज द सोसाइटी। कि शिक्षा ऐसा खतरनाक रसायन है, ऐसा हथियार है जिससे समाज में बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा पहले भी हो चुका है और भविष्य में भी हो सकता है। लेकिन शेरनी जैसे बच्चे तब पैदा होंगे ना कि जब उनकी मां शेरनी जैसी होगी। इसके लिए हमें अपनी बहन बेटियों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। और ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, गुरु रविदास जी महाराज भी कहते हैं, सावित्री फुले, ज्योति फुले, शेख फातिमा वो भी कहते हैं कि जिस समाज की तरक्की, उस समाज की महिलाओं के शिक्षा
ज्ञान और जागरूकता से मैं नापता हूं। वो समाज अपनी माँ बहनों को साथ लेकर के कितना चलता है, उन्हें तरक्की के कितने अवसर प्रदान करता है, उन्हें समाज में जाकर जागरूकता फैलाने के, महापुरुषों के कार्यों को आगे बढ़ाने के कितने अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, एक बात और, मैं अपनी चाची ताई संख्या में ज्यादा हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग पुरुष कम हैं, लेकिन संख्या में ज्यादा है महिलाएं, ये आप सभी के लिए एक बधाई की बात है। लेकिन मैं अपनी माता बहनों से एक बात कहता हूं, हर मंच पे कहता हूं, हर जगह कहता हूं कि आप अपनी बेटियों के लिए, शादी ब्याह के लिए कुर्सी मेज डबल बेड इन चीजों को छोड़ करके उनको दहेज में 1 डिग्री दे करके भेजिए। कल को एक बड़ा अधिकारी बनेगी, पता नहीं कितना दहेज खरीद के लाएगी, माफी की तरह चेयरमैन बन जाएगी, कहीं मायावती की तरह मुख्यमंत्री बन जाएगी, कभी राष्ट्रपति बन जाएगी। और अंत में एक भरोसा मैं अपनी माता बहनों से भी करना चाहता हूं, ए मेरी बहनों, होने को तो कोई और रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन समाज में जब जाते हैं तो सारी हमारी माताएं बहनें बन जाती हैं। जिस तरह से हम समाज में देखते हैं, जैसा समाज में चल रहा है, जिस समाज की जो बहन बेटी हैं, आप कोई भी ऐसा काम न करे कि आपकी वजह से कोई ये कहे उसकी बेटी यहां खड़ी थी, उसकी बहन वहां खड़ी थी, इधर देख रही थी, उधर देख रही थी, आपकी वजह से हमें आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। आप हमारी कमजोरी ना बढ़ के हमारी ताकत बढ़िए, ताकि हम इस समाज को, इन संत समाज के मिलकर के इस सम्मान दिला सके। हम राजपाट की लड़ाई भी लड़ते हैं, इस समाज को राजपाट का एहसास करा सके। संसार का सबसे मरा हुआ बाप होता है जिनकी बेटी घरों से गलत कदम उठा जाती है। आप इतना काबिल बनिए, इतना कायल बनिए, और जिस भी बेटे से, जिस भी लड़के से कहेंगे कि मेरी शादी इससे होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप के पांव मैं पकड़ूंगा कि ये कामयाब लड़का आपकी बेटी के बिल्कुल लायक है। तो इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।